स्टूडेंट्स। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था ग्राफ थ्योरी, उसी के कुछ टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने एक ग्राफ का एक टाइप पढ़ा था, कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ हम किसको बोलेंगे, तो इसकी एक डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी यहाँ पे कि कंप्लीट ग्राफ आपका वो ग्राफ होता है जिसके सारे के सारे वर्टेक्स, ठीक है, उसके मतलब कोई सा भी एक वर्टेक्स अगर हम लेते हैं तो वो वर्टेक्स अगर सारे के सारे वर्टेक्स से कनेक्टेड है तो वो कहलाएगा कंप्लीट ग्राफ। मतलब ईच वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ इज कनेक्टेड टू एवरी वर्टेक्स इन अ ग्राफ, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ से रिलेटेड एक इसकी थ्योरम है जिसको मैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट भी लिख रहा हूँ और उसको प्रूव भी करेंगे हम यहाँ पे। अब किस तरह से प्रूव करते हैं ये आप लोग देखिए यहाँ पे। थ्योरम based on complete ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ पर बेस्ड एक अपनी थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट क्या वो मैं लिख रहा हूँ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस in a the maximum number of edges in a complete graph kn on n vertices equals to n into n minus 1 upon 2। मतलब कोई सा भी कंप्लीट ग्राफ होते हैं तो उसके अंदर जो एजेस होती हैं तो मैक्सिमम एजेस की जो क्वांटिटी होगी वो हो जाएगी आपकी n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। ये पूरा स्टेटमेंट है इसका, और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको पूरा प्रूव करने वाले हैं। अब किस तरह से प्रूव करते हैं ये देखिए आप लोग। देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको देखिए। 1 2 3, ये यहाँ पे 4। देखिए ग्राफ बनाने के लिए जा रहा हूँ मैं, जैसे वर्टिक्स 1 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको कंप्लीट ग्राफ मेरे को बनाना है, मतलब जो ग्राफ मेरे को दे रखा है इसको मेरे को कंप्लीट ग्राफ बनाना है। तो ये 1 हमारा जो है वो सारे के सारे वर्टेक्स से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब 1 2 से भी होना चाहिए कनेक्ट, 1 जो है वो 3 से भी होना चाहिए कनेक्ट, उसके बाद 1 जो है वो 4 से भी कनेक्ट होना चाहिए। तो देखिए इसमें ये जो ग्राफ है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टिक्सेस अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिक्सेस हैं यहाँ पे, देखना ध्यान से। टोटल वर्टेक्स यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 है, और 4 वर्टेक्स वाला जो ग्राफ है इसको कंप्लीट ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने वर्टेक्स 1 लिया तो वर्टेक्स 1 को जो है मेरे को 3 एजेस से कनेक्ट करना पड़ रहा है। वर्टेक्स 1 जो है इसको मेरे को 3 वर्टेक्स से कनेक्ट करना पड़ रहा है, मतलब इसमें जो एजेस यूज में आ रही हैं उन एजेस की क्वान्टिटी हो जाएगी 3। मतलब एक ग्राफ है जिसमें n वर्टिक्सेस हैं तो फर्स्ट वर्टेक्स को अदर वर्टेक्स से कनेक्ट करने के लिए मतलब जितनी एजेस की रिक्वायरमेंट होती है वो एजेस आपकी हो जाएंगी n माइनस 1। तो ये वर्टेक्स आपका फर्स्ट है, इसको 2 से 3 से और 4 से कनेक्ट करने के लिए मेरे को जो यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस की रिक्वायरमेंट है वो नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगी 3। इसी तरह से अब जैसे मैं वर्टेक्स इसमें 2 यूज़ में ले रहा हूँ, देखिए अब वर्टेक्स जैसे मैं इसमें 2 यूज़ में ले रहा हूँ तो 2 वर्टेक्स हमारा है, तो 2 को बाकी सारे वर्टेक्स से कनेक्ट करने के लिए मेरे को कितनी एजेस की रिक्वायरमेंट होगी आप देखिए। तो एक तो हो जाएगा हमारा 2 to 3, इसका एक हो जाएगा यहाँ पर 2 to 4, और 2 to 1 तो ऑलरेडी है। इसका मतलब वर्टेक्स 2 को कनेक्ट करने के लिए अदर वर्टेक्स से कनेक्ट करने के लिए मेरे को जो रिक्वायरमेंट हो रही है यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट हो रही है 2 एजेस की। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। रिक्वायरमेंट of edges to
connect all vertex to vertex 1 equals to 3. Similarly requirement of edges to connect all vertex 2 all vertex 2 equals to 2. इसी तरह से जैसे वर्टेक्स तुम्हारा एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। अब जैसे मैं वर्टेक्स इसमें 4 यूज में ले रहा हूँ, तो 4 को बाकी सारे वर्टेक्स से कनेक्ट करने के लिए जो एजेस की रिक्वायरमेंट होगी वो हो जाएगी हमारी यहाँ पर हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि कोई सा एक ग्राफ है, सुनिएगा ध्यान से। So for a graph having n vertex, मतलब कोई सा एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर वर्टेक्स जो है वो n वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स कितने हैं? n वर्टेक्स। तो फर्स्ट वर्टेक्स को बाकी सारे वर्टेक्स से कनेक्ट करने के लिए जो एजेस की रिक्वायरमेंट होगी वो हो जाएगी n-1। सेकेंड जो वर्टेक्स है उसको बाकी सारे वर्टेक्स से कनेक्ट करने के लिए एजेस की जो क्वांटिटी होगी वो हो जाएगी n-2। थर्ड जो हमारा वर्टेक्स है, देखिए थर्ड जो वर्टेक्स है उसको बाकी सारे वर्टेक्स से कनेक्ट करने के लिए एजेस की जो क्वांटिटी हमको चाहिए वो हो जाएगी n-3। इसी तरह से ये लास्ट में होता हुआ आएगा 3, 2 और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 3, 2 और लास्ट में क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या है कि कोई सा भी एक ग्राफ है हमारे पास में जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्सेस n वर्टेक्सेस हैं, तो उस ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ बनाने के लिए, सुनना ध्यान से, कोई सा एक ग्राफ है हमारे पास में जिसके पास में वर्टेक्स जो है n वर्टेक्स हैं, उस ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ बनाने के लिए जो एजेस की रिक्वायरमेंट हमको होगी वो एजेस की रिक्वायरमेंट हो जाएगी आपकी। देखिए क्या एजेस की रिक्वायरमेंट होगी उसमें, फर्स्ट वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए एजेस की रिक्वायरमेंट होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिक्वायरमेंट ऑफ edges to make a complete graph having n vertex इक्वल्स टू। तो एजेस की रिक्वायरमेंट क्या होगी हमारे पास में, देखिए फर्स्ट वर्टेक्स के लिए n-1, n-2, फिर थर्ड वर्टेक्स के लिए n-3, डेट लास्ट में क्या आएगा 3, 2 ने क्या आ जाएगा 1, लास्ट में क्या आ जाएगा 3, 2, 1। ये इस तरह से एजेस की रिक्वायरमेंट होगी। अब जैसे मैं इनकी सम करता हूँ, सम ऑफ एजेस, तो सम ऑफ एजेस क्या हो जाएगा, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस डेट प्लस 3 प्लस 2 प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ऐसा। इसको थोड़ा मैं उल्टा करके लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट प्लस n-3 प्लस n-2 प्लस n-1। देखिए ये यहाँ पर एक सीरीज बन रही है, तो इसको ध्यान से देखें तो ये AP बन रही है। क्या बन रही है, AP, और सबके बीच में एडिशन का साइन है। इट मीन्स ये होगा क्या, सम ऑफ AP। तो सम ऑफ AP का हमारे पास में फार्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। देखिए मैं यहाँ पे रफ में लिखता हूँ, Sn इक्वल्स टू हमारे पास में फार्मूला होता है n/2 a
प्लस एल, मतलब कोई सी एक एपी दे रखी है तो उसकी जो टर्म्स हैं उनका एडिशन करने का फार्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। ऐसे दो फार्मूले होते हैं, बट मैंने ये फार्मूला इसलिए यूज में ले रहा हूँ क्योंकि हमको जो हमारी सीरीज़ है उसकी फर्स्ट टर्म और उसकी लास्ट टर्म दोनों हमको यहाँ पे पता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एस एन यूज किया है, तो देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मतलब जो वन प्लस टू प्लस ये जो क्वांटिटी है नंबर्स की, वो क्वांटिटी के लास्ट वाला कौन सा है, एन माइनस वन है। लास्ट वाला जो नंबर है कौन सा है, एन माइनस वन। तो एन को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एन माइनस वन अपॉन टू, इसके बाद है ए प्लस एल, ये मतलब फर्स्ट टर्म प्लस एल
उसके बाद में पता करेंगे कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ होते हैं तो किस तरह से होते हैं, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए वर्टेक्स का नोमेनक्लेचर कर लेता हूँ। ये वर्टेक्स V1, वर्टेक्स V2, ये वर्टेक्स V3, ये वर्टेक्स हो गया यहाँ पे हमारा V4, ये वर्टेक्स हो गया V5। ठीक है, ये हमारा, इसको हम देखें तो ये ग्राफ हो गया हमारा G1, ये ग्राफ हो गया हमारा G2। ठीक है, आइए इसको देखते हैं हम। देखिए, ठीक है, अब इसको हम देखें तो सबसे पहले तो अपने को ये चीज़ चेक करनी है कि G1 के अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्स और G2 के अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या होने चाहिए, सेम। तो ग्राफ आप देखिए, G1 ग्राफ देखिए, A B C D E, हाँ A B C D E हो गया, मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्सेस यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी आपके नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितने हो रहे हैं, 5, बिल्कुल सेम है। नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5 6 एजेस है। इसके अंदर भी मैं इनके नाम लिख लेता हूँ एक बार। E1, ये हो गया यहाँ पे E2, ये हो गया यहाँ पे E3, ये हो गया यहाँ पे E4, ये हो गया यहाँ पे E5, ये यहाँ पे हो गया E6, ये इस तरह से हो गए। तो मतलब इसमें नंबर ऑफ एजेस G1 के अंदर भी 6 है और G2 के अंदर भी आपकी क्या हो गई, 6 हो गई। मतलब पहली जो हमारी शर्त थी या पहली जो हमारी कंडीशन थी वो तो फुली इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि नंबर ऑफ जो ग्राफ हमारा G1 है उसके अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्स, G2 के अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्स के सेम है, ग्राफ G1 के अंदर नंबर ऑफ एजेस, G2 के अंदर नंबर ऑफ एजेस के सेम है, इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद अब हम देखेंगे इनकी डिग्री निकाल करके मैं देखता हूँ। सबसे पहले देखिए, तो डिग्री के अंदर इस तरह से है, डिग्री ऑफ ए की डिग्री क्या है यहाँ पे, ए की डिग्री हो जाएगी आपकी 3। इसी तरह से बी की जो डिग्री है, बी की डिग्री हो जाएगी 2। इसका सी की जो डिग्री है यहाँ पर, सी की डिग्री हो जाएगी 3। इसका डी जो है, इसकी डिग्री को अगर हम देखें तो डी की डिग्री हो जाएगी यहाँ पर 3। उसके बाद ई जो है इसकी डिग्री है तो इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 1। सुनिएगा ध्यान से, ए की डिग्री हो गई 3, बी की डिग्री हो गई 2, सी की डिग्री हो गई आपकी 3, डी की डिग्री हो गई 3 और ई की डिग्री कितनी हो गई 1। इसी तरह से डिग्री ऑफ G2 के अंदर डिग्री ऑफ V1, हाँ V1 की डिग्री कितनी हो जाएगी 1, V2 की जो डिग्री है वो हो जाएगी आपकी 2, V3 जो है इसकी डिग्री आपकी हो जाएगी यहाँ पे 3, V4 इसकी डिग्री है 2, V5 इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी यहाँ पे 3। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। V1 की डिग्री हो गई आपकी इसमें, V1 जो हमारा है इसकी डिग्री 1, V2 की डिग्री हो जाएगी 3, सॉरी V2 की डिग्री 3 हो रही है, ये गलत लिख लिया, 3 हो गई। ठीक है, अब देखिए इसकी डिग्री इसका सम करिए, कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। इसकी डिग्री का सम करिए, ये भी 12 हो रहा है, मतलब डिग्री का सम भी जो है वो भी बिल्कुल क्या आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है। अब अपने को देखना है कि डिग्री की सीक्वेंस, सुनिएगा ध्यान से, देखिए ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ होने के लिए होना क्या चाहिए, पहले तो दो ग्राफ हैं तो दोनों ग्राफ के नंबर ऑफ वर्टेक्स, इसके बाद आपके नंबर ऑफ एजेस सेम होने चाहिए, तीसरा उनकी जो डिग्री है, डिग्री का जो सम है वो दोनों ग्राफ में आपका सेम होना चाहिए। इसके बाद में देखिए डिग्री का सम सेम होने के बाद भी एक चीज़ और क्या है कि जो ग्राफ G1 के अंदर जिनकी आपकी डिग्री देखिए, जैसे ए की डिग्री 3 है, सी की डिग्री 3 है और डी की डिग्री आपकी 3 आ रही है, मतलब 3 डिग्री वाले वर्टेक्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो ग्राफ G2 के अंदर भी 3 डिग्री वाले वर्टेक्स आपके कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ तो ये भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अब ग्राफ G1 के अंदर देखिए,
2 डिग्री वाले वर्टेक्स कितना वर्टेक्स आ रहा है, एक वर्टेक्स आ रहा है, और यहाँ पर ग्राफ G2 के अंदर भी हमारा 2 डिग्री वाला वर्टेक्स कितना आ रहा है, एक वर्टेक्स आ रहा है, ये चीज़ भी बिल्कुल इक्वल आ रही है। इसके बाद हमारा ग्राफ G1 जो है इसके अंदर 1 डिग्री वाला वर्टेक्स एक आ रहा है, और ग्राफ हमारा जो G2 है इसके अंदर भी 1 डिग्री वाला वर्टेक्स कितना आ रहा है, एक वर्टेक्स आ रहा है। मतलब पूरी की पूरी शर्तें यहाँ पर फुली सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हमको लास्ट में इसमें चेक करना है, सीक्वेंस चेक करनी है। लास्ट में हमको क्या चेक करना है कि सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस भी सेम आ रही है तो ये ग्राफ हमारा जो है वो ग्राफ कैसे कहलाएंगे, ये ग्राफ हमारा जो है वो ग्राफ हमारे कहलाएंगे आइसोमॉर्फिक ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ किस तरह से कहलाएंगे आइसोमॉर्फिक, इसके लिए हम थोड़ा इसको और चेक करना पड़ेगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ई लिया, ठीक है, एज मैंने यहाँ पर कौन सी ली, ई वर्टेक्स लिया। ई वर्टेक्स आगे जहाँ पर है उसकी कनेक्टिविटी आगे जहाँ पर आ रही है डी से आ रही है, जिसकी डिग्री कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर वर्टेक्स हमारा V1 लेता हूँ, उसको भी वो भी हमारा आगे कनेक्टेड है V2 से, जिसकी आपकी डिग्री कितनी आ रही है, 3 डिग्री आ रही है। कितनी डिग्री आ रही है देखना यहाँ पे, ये देखना, ठीक है। V1 है ये आपका कनेक्टेड V2 से है, जिसकी आपकी डिग्री 3 आ रही है। यहाँ पर E भी है जो कनेक्टेड हमारा D से है, और D की डिग्री यहाँ पर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। बिल्कुल सही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो V2 के पास आए, यहाँ पर जैसे हम D के पास में आए, तो D के पास हमारा 2 रास्ते हैं, हम A की तरफ भी जा सकते हैं और हम D से C की तरफ भी जाते हैं। तो D से A की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर A की डिग्री भी आपकी 3 आ रही है, और D से मैं सी की तरफ जा रहा हूँ तो उसकी डिग्री भी यहाँ पर कितनी आ रही है, 3। तो ऐसा का ऐसा V2 में भी होना चाहिए। देखिए V2 से अगर मैं V3 की तरफ जाता हूँ तब भी इसकी डिग्री 3 आ रही है, और V2 से मैं V5 की तरफ अगर आता हूँ तो इसकी भी डिग्री आपकी कैसी आ रही है, 3 आ रही है। ये भी बिल्कुल सेम आ रहा है। अब देखिए हम A और C पर पहुँच गए, ठीक है। अब A से जैसे आगे मैं B पर जाता हूँ तब B की डिग्री आपकी 2 आ रही है, और C से मैं B की तरफ जाता हूँ तब भी इसकी डिग्री आपकी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखिए V2 और V5 का हमने पढ़ा था केस। अब जैसे V3 की तरफ V3 और V5 तक आ गए थे, V3 से मैं V4 की तरफ जा रहा हूँ तो V4 की डिग्री भी आपकी 2 आ रही है, और V5 से मैं V4 की तरफ जा रहा हूँ तो इसकी डिग्री भी हमारी कितनी आ रही है, 2। इसका मतलब ये दोनों ऐसे ग्राफ के एग्जाम्पल हो गए जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्स सेम है, नंबर ऑफ एजेस सेम है, उसके बाद में इनकी डिग्री का एडिशन भी हमारा सेम आ रहा है, और लास्ट में हमने देखा तो सीक्वेंस ऑफ डिग्री भी जो है वो भी हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कैसा आ रहा है, सेम। तो ये दोनों ग्राफ हमारे कैसे हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहलाएंगे। कैसे ग्राफ कहलाएंगे, आइसोमॉर्फिक ग्राफ। ठीक है। अब आइसोमॉर्फिक ग्राफ के बाद में एक इसमें और है होमोमॉर्फिक ग्राफ है। तब होमोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आप लोग इतना ही पढ़ना इसको कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है। आइसोमॉर्फिक ग्राफ हमने बिल्कुल क्लियर पढ़ा, 2 एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा कि इसकी सारी की सारी चीज़ें जो भी थी, कंडीशंस थी, इन दोनों में सेटिस्फाई हो रही हैं, ये दोनों ग्राफ हमारा आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहलाएंगे। देखिए इसमें आप लोग वर्टेक्स और एज का तो पता लगा लेंगे कि वर्टेक्स और एज आपकी मतलब किस तरह से सेम है या डिफरेंट है, बट इसमें दिमाग मतलब माइंड में रखने वाली बात ये है कि इसकी जो डिग्री का जो सीक्वेंस है, डिग्री का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ये कैसे पता लगाते हैं, मैंने इसके थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर समझाया है, और आगे भी हम एक दो एग्जाम्पल लेकर के इसको बिल्कुल क्लियर समझेंगे। तो मैं हमारे अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं होमोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है उसको लेकर के आऊँगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।